मध्य प्रदेश में आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस वैकेंसी के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इंटरव्यू की सारी डिटेल लिखी हुई है, इसको भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी और ये वैकेंसी किस तरीके की है। तो देखिए, सबसे पहले एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन, साइंसेज, नेहरू नगर, भोपाल। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आपका आया है वो किधर से आया है ये बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा लिखा हुआ है कि एमपी सीएसटी भोपाल इनवाइट्स यंग डायनामिक इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनसे वॉक इन इंटरव्यू के लिए एक तरह का एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। यानी कि आपका डायरेक्टली क्या होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होगा। ये जो पोस्ट है, पोस्ट के नाम भी दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे, यील्ड एनालिस्ट, पाइथन डेवलपर, सिस्टम मैनेजर, सीनियर एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट, प्रोजेक्ट फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये भी देखेंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीजें लिखी हुई है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन प्रो फॉर्मा आर होस्टेड थ्रू एमपीसीएसटी वेबसाइट लिंक। आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो आप फॉर्म भरेंगे, वो आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। mpcost.gov.in नाम का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उसमें जो भी आपके अभी तक आपने अचीव किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। चाहे वो आपकी किसी क्लास की डिग्री हो, रिजल्ट हो, कुछ भी हो, वो सब डॉक्यूमेंट अटैच करना है। पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। उसके बाद जो हार्ड कॉपी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द सेम शैल बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल अलोंग विद फोटोकॉपी ऑफ वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सारा चीज आपको जो है इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना होगा। यहाँ पर एनओसी के बारे में भी लिखा हुआ, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, जो इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए सारी चीजें दी हुई है। यील्ड एनालिस्ट की पोस्ट के लिए 27 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है। पाइथन डेवलपर के लिए भी 27 फरवरी को होगा। सिस्टम मैनेजर के लिए भी 27 फरवरी को इंटरव्यू होगा। सीनियर एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट के लिए 28 फरवरी को इंटरव्यू होगा। प्रोजेक्ट फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 29 फरवरी को इंटरव्यू होगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दे दिया गया है। इंटरव्यूज में बी स्पिल्ड ओवर टू नेक्स्ट डे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो इंटरव्यू एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीजें दी गई है कि कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या एक्सपीरियंस आपका। देखिए, डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा होगा। ठीक है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। यील्ड एनालिस्ट की पोस्ट के लिए 70,000 रुपए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन एमएससी या एमएससी एमटेक या फिर रिमोट सेंसिंग में एमटेक किया हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपने डिग्री हासिल की हो, ये सारी चीजें अगर आपके पास है, ये डिग्रीज है, तो उसके साथ साथ मिनिमम 8 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सीनियर एनालिस्ट के लिए 50,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। वही डिग्रीज है, एमएससी एमटेक है ना, ये सारी चीजें, इनमें से कोई एक डिग्री अगर आपने की है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर एनालिस्ट के लिए तो 35,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एमएससी किया हो, एमएससी टेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस किया हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री हो, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हो, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 25,000 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं, वही सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 1 ईयर का मांगा गया है इन रिमोट सेंसिंग, इमेज एनालिसिस, जीआईएस एंड ग्राउंड ट्रूथ में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन डेवलपर के लिए, तो पाइथन डेवलपर के लिए सैलरी बहुत ज्यादा लिखी हुई है, 1 लाख पर मंथ सैलरी दी जाएगी। द पाइथन डेवलपर हैविंग बीई या फिर बीटेक विद ए फर्स्ट क्लास डिग्री इन सीएस या फिर आईटी और एमसीए विद ए फर्स्ट क्लास डिग्री अलोंग विद ग्रेजुएशन इन बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस आपका डेटाबेस हैंडलिंग में होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम मैनेजर के लिए 60,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन बीई या फिर बीटेक इन सीएस या फिर आईटी और एमसीए या फिर एमसीएम कोर्स विद ग्रेजुएशन इन बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर विद ए फर्स्ट क्लास डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का मांगा गया है एज सिस्टम मैनेजमेंट विच इंक्लूड सिस्टम मेंटेनेंस, मेंटेन्स, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए सैलरी 25,000 पर मंथ और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर डिग्री विद ए फर्स्ट क्लास।
ठीक है, कंप्यूटर डिग्री जो है वो फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए। मिनिमम 1 साल का ही एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया इन सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली है, बाकी अगर आपको ये पॉइंट पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको ये दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर एप्लीकेशन फॉर्म, यही फॉर्म आपको निकाल के डाउनलोड करके भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए उसको अटैच करना है। देख लीजिए ये फॉर्म है, डोमिसाइल, स्टेट, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने पीएचडी किया है, मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सारी चीजें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सब आपको भरना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस आपको भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेस, डेट भरना है और इधर सिग्नेचर कर देना। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म सबमिट कर देना है। एक बार इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे क्या करना है, सारी चीजें इसमें दी गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।